और ऐसी घटनाएं मैं एक नहीं दर्जनों घटनाएं मैंने देखी है जहां पे साउंड पोर्ट नहीं है लेकिन महीने का रेंट कट हो रहा है। ऐसी घटनाएं देखी साउंड पोर्ट दिया गया लेकिन रेंट के विषय में नहीं बताया गया लेकिन उनका रेंट कट रहा है। लेकिन ये तो कुछ हद तक सही है, चल सकता है कि भाई हम नहीं बताया, गलती हो गई कि हमने रेंट नहीं बताया लेकिन पैसा कट रहा है, लेकिन साउंड बोर्ड है नहीं फिर भी पैसा कट रहा है, ऐसा भी मैंने देखा है। हेलो दोस्तों, दिस साइड अवध कुमार। दोस्तों ये क्या है? ये गूगल पे का है स्पीकर है, ये गूगल पे का साउंड पोर्ट है। ये क्या है? गूगल पे का साउंड पोर्ट है और इसको मत लो पैसे कटते हैं, इसको मत लो पैसे कटते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा हमारे एक सब्सक्राइबर का कहना है। मैंने एक वीडियो बनाया था, आप स्क्रीन पे देख लिए कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके मैंने साउंड पोर्ट के बारे में सारी बातें बताई थी। तो उस हमारे सब्सक्राइबर का कमेंट आया कि ये मत लो, ये साउंड पोर्ट मत लो, गूगल पे का पैसा कटता है। तो मैं बिल्कुल सही बताना चाह रहा हूं आपको कि गूगल पे का साउंड पोर्ट अगर आप लेंगे तो आपका पैसा कटेगा, 100% कटेगा, कटता है और कटेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि पैसा नहीं कटेगा। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आप गूगल पे का साउंड पोर्ट नहीं लेंगे तो आपका पैसा नहीं कटेगा, लेकिन मार्केट में जितनी कंपनियों का साउंड पोर्ट है, क्या कभी आपने देखा है कि उनका पैसा कटता है या नहीं कटता है? फ्री वाला कोई स्पीकर है क्या कि जिसका पैसा कटता नहीं है? दोस्तों मैं एक बात क्लियर बता देना चाहता हूं कि मार्केट में जितनी भी कंपनी का साउंड पोर्ट है ना, चाहे गूगल पे का हो, फोन पे का हो, भारत पे का हो, बैंक का हो, किसी का भी हो, सबका महीने का जो रेंट है वो रेंट 100% कटता है। हाँ, सेटअप फी किसी का कम हो सकता है, किसी का ज्यादा हो सकता है, किसी का सेटअप फी नहीं भी हो सकता है, लेकिन रेंट सबका कटता ही कटता है, कम चाहे ज्यादा। बात यहाँ पे यह आती है ना कि एट द टाइम ऑफ ऑनबोर्डिंग या एट द टाइम ऑफ स्पीकर की जब बात होती है ना, उस समय बहुत से बंदे हैं ना वो स्पीकर के रेंट के विषय में नहीं बताते हैं। और जब स्पीकर के रेंट के विषय में जब नहीं बताते, जब रेंट की जानकारी नहीं होती है कस्टमर को, तो जब उनका पैसा कट होता है ना तो सामने वाले को दर्द होता है कि मैंने तो लिया था इसीलिए कि पैसा नहीं कटेगा, सामने वाला बंदा ने भी यही बताया था कि पैसा नहीं कटेगा और मैंने ले लिया और फिर मेरा पैसा कट रहा है। और गूगल पे के साथ में एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप गूगल पे में काम कर रहे हो या चाहे आप गूगल पे के मर्चेंट हो, तो एक बात मैं बता देता हूं, क्योंकि मैं भी मार्केट में जाता हूं कभी कभी, तो मुझे भी ये सुनने को मिलती है कि मैक्स टू मैक्स कस्टमर को मैंने देखा है जिसके पास गूगल पे का साउंड पोर्ट नहीं है लेकिन महीने का रेंट कट रहा है। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो बंदा उसके बाद विजिट करने के लिए गया, उसने गूगल पे बिजनेस ऐप मर्चेंट का ओपन किया और वहां पे 2 डेज कलेक्शन में देखा कि साउंड बोर्ड का जितना सेटअप फी है उससे ज्यादा अमाउंट अगर डेली कलेक्शन में पड़ा है तो सीधा। तो दोस्तों गूगल पे के विषय में मैं एक बात बता रहा हूं, बहुत बड़ी समस्या यह है कि गूगल पे के जो बंदे आते हैं ना, गूगल पे के जो बंदे आते हैं मार्केट में साउंड पोर्ट बेचने के लिए, साउंड पोर्ट करने के लिए, वो क्या कर रहे हैं आज के डेट में? सब बंदे नहीं कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि सारे बंदे कर रहे हैं। कुछ एक बंदे हैं जो ऐसा करते हैं, शॉप पे जाएंगे, गूगल पे के साउंड के विषय में जानकारी देंगे और बोलेंगे कि कुछ इसका रेंट नहीं लगेगा आपको। चूंकि पहले क्या करते हैं ना, वो गूगल पे बिजनेस ऐप है ना, वो मर्चेंट का ओपन करते हैं और कलेक्शन चेक करते हैं कि आज का कितना है और सेटलमेंट मेथड भी चेक करते हैं कि डेली है या इंस्टेंट है। अगर डेली है, कलेक्शन में पैसा पड़ा है, तो बोलेंगे कि कुछ नहीं लगेगा आपको, न सेटअप फी लगेगा, न महीने का रेंट लगेगा, और वो स्पीकर देकर के उनको चले जाते हैं, बाद में उनका रेंट कटता है। पहली सूरत ये है। दूसरी सूरत यह है कि बहुत से बंदे चोर बंदे भी होते हैं, वो क्या करते पता है ना, कस्टमर का देखेंगे कि 2 डेज कलेक्शन में अमाउंट पड़ा है तो वो फटाफट स्पीकर निकालेंगे अपने बैग से और उसको मैप कर देंगे। मैप करने के बाद सामने वाले को स्पीकर भी नहीं देते हैं और स्पीकर अपने बैग में लेके वापस चले जाते हैं और सामने वाले का जो सेटअप फी भी कट जाता है और महीने का रेंट भी कटना चालू हो जाता है। ऐसा मैंने कई जगहों पे देखा है। तो मैं मेरे भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कीजिए, ऐसा नहीं कीजिए आप। क्योंकि कैसा रहता है ना कि एक दुकानदार आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, भरोसा करता है कि आप कंपनी से गए हैं, गूगल पे से गए हैं और आपने जो भी जानकारी आप दी है ना,
उनको सही सही दिया। आप एक गूगल पे कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पे गूगल पे कंपनी को आप प्रस्तुत कर रहे हैं, और आप झूठ बोल के आएंगे ना तो इसकी वजह से कंपनी का नाम खराब होता है। कल को कोई अच्छा बंदा भी उसके पास जाता है ना तो वो उस बंदे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है, विश्वास नहीं करता है। मालूम है क्यों? क्योंकि उसके साथ में धोखा हो चुका है। और ऐसी घटनाएं मैं एक नहीं दर्जनों घटनाएं मैंने देखी है जहां पे साउंड पोर्ट नहीं है लेकिन महीने का रेंट कट हो रहा है। ऐसी घटनाएं देखी साउंड पोर्ट दिया गया लेकिन रेंट के विषय में नहीं बताया गया, लेकिन उनका रेंट कट रहा है। लेकिन ये तो कुछ हद तक सही है, चल सकता है कि भाई हम नहीं बताया, गलती हो गई कि हमने रेंट नहीं बताया लेकिन पैसा कट रहा है, लेकिन साउंड बोर्ड है नहीं फिर भी पैसा कट रहा है, ऐसा भी मैंने देखा है। तो दोस्तों ये सब सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ना कि अगर आप एक गूगल पे में काम करने वाले एसएससी है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ईमानदारी पूर्वक काम करिए, सब कुछ सही सही बताइए, आपका काम होगा। गूगल पे का स्पीकर चाहिए ना मर्चेंट को तो वो लेगा, 100% लेगा, 100% आपका स्पीकर वो लेगा। और हमारे जो मर्चेंट बंधु है मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप स्पीकर लेते हैं ना तो स्पीकर लेने से पहले सारी जानकारी आप ले लीजिए। सामने वाला अगर बोलता है कि फ्री में स्पीकर मिलेगा आपको, कोई रेंट नहीं लगेगा, कोई भाड़ा नहीं लगेगा, तो सामने वाला 100% गलत बोलता है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपके साथ में कुछ धोखा हो रहा है तो उसके लिए सिर्फ वो बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए आप भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। तो दोस्तों जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो बोलते हैं ना कि आपको जागना पड़ेगा। जब तक आप नहीं जगेंगे ना कुछ होने वाला नहीं है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जो जानकारी आपको दी गई अगर आपको सही लगा हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जो मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सही वक्त पे मिल सके।